myself Vijaypal from Bright School Balasur सीकर। भौतिक विज्ञान की आज की क्लास टॉपिक रहेगा अपना संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन। बेसिकली जो संधारित्र है इसको अपन दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो प्रकार से इसका संयोजन कर सकते हैं, एक सन्निक्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। सन्निक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसमें एक बात याद रखने योग्य है, सन्निक्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश का मान समान होता है और विभवांतर का मान असमान। आवेश का मान समान होता है और विभवांतर का मान असमान। दूसरा समांतर क्रम संयोजन आता है, उसमें इसका उल्टा होता है, आवेश का मान असमान होता है, विभवांतर का मान समान होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों का सन्निक्रम संयोजन क्या होगा, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान समान हो तथा विभवांतर का मान अलग अलग हो, तथा विभवांतर का मान अलग अलग हो, संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन किसे कहते हैं, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान समान हो तथा विभवांतर का मान असमान हो, संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। उसी बाद में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन करते हैं और परिणामी धारिता का मान क्या है। क्या करना है इसके अंदर, अपन तीन संधारित्र लेंगे, उनको सन्निक्रम में जोड़ेंगे और सन्निक्रम में जोड़ने के बाद में परिणामी जो धारिता है उसका सूत्र उत्पन्न करेंगे। तीन संधारित्र अपन यहाँ लेंगे इस प्रकार से, ये तीन संधारित्र, एक दो और तीन संधारित्र है। तो इनका सन्निक्रम संयोजन में क्या होगा, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा, ये तीसरा। ये एक बैटरी काम में लेंगे, बैटरी का प्लस होगा माइनस प्लस और माइनस, परिणामी विभवांतर भी मान लीजिए, परिणामी विभवांतर हो गया इसका बी। तो पहले ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं। पहला संधारित्र है, उसकी पहली प्लेट को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, जिसके कारण पहली प्लेट पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसको प्लस क्यू आवेश कहते हैं। परिणाम के कारण इस दूसरी प्लेट पर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, सेम प्लस आवेश होगा, यहाँ ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, इसको भी वही धनात्मक और यहाँ ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पहले तो परिभाषा, संधारित्र का सन्निक्रम किसे कहते हैं, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान समान हो तथा विभवांतर का मान अलग है, जिसमें आवेश का मान समान हो और विभवांतर का मान अलग अलग हो, संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन कहलाता है। इसमें तीन संधारित्रों के सन्निक्रम संयोजन को प्रदर्शित किया गया है। इसमें होता क्या है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और अंत में जो अंतिम संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, संधारित्र का सन्निक्रम संयोजन बन जाएगा। इनकी धारिताएं, इसकी C1, इसकी C2 है और इसकी C3, C1, C2 और C3। पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो है V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है V3। ठीक है, तीन संधारित्र है, तीनों के लिए विभवांतर के मान है V1, V2 और V3, ये तीन मान दे रहे हैं। इसके बाद में आपको परिणामी धारिता ज्ञात करनी। अब कई बार क्या होता है, अपन डेरिवेशन जब करते हैं तो ये भूल शुरुआत किससे करें, शुरुआत उस भौतिक राशि से करना है जिसका मान अलग अलग है। सन्निक्रम संयोजन है,
इसमें विभवांतर का मान अलग अलग होता है, तो शुरुआत तक डेरिवेशन कहाँ से करेंगे, विभवांतर से करेंगे। और जब ये समांतर क्रम संयोजन हो, समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान अलग अलग होता है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, आवेश। शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ विभवांतर से करेंगे। ये बात समझ में आ गई ना कि तीन संधारित्र हैं, इन तीनों संधारित्र में धारिता C1 C2 C3 है, विभवांतर V1 V2 और V3 है। तो पहली कंडीशन क्या आती है, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। क्या, प्रथम संधारित्र, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य, की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, होता है ना Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। आवेश का मान समान है, विभवांतर मान अलग अलग है, तो धारिता मान भी क्या होगा, अलग अलग। V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, इक्वेशन नंबर। ठीक है, वो बातें पर लिखनी आपको, पहले इसकी लिखनी परिभाषा, फिर इस डायग्राम के बारे में लिखना है, फिर ये शुरुआत करनी है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान समान हो और विभवांतर का मान अलग अलग हो, क्या कहलाता है, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि तीन संधारित्र है, उनको श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस प्रकार से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धनात्मक से जोड़ते हैं तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। उसके बाद में दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और अंत में तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, जो प्रथम संधारित्र है, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र, मैं बात कर रहा हूँ किसके, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा। बात में तीनों संधारित्र हैं, तीनों के लिए विभवांतर के मान आ चुके, V1 V2 और V3। ठीक है, उसके बाद में यदि कुल धारिता या तुल्य धारिता, यदि तुल्य धारिता C का मतलब कैपेसिटेंस, S को सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस, सीरीज श्रेणीक्रम के लिए तुल्य धारिता, यदि तुल्य धारिता CS हो तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन CS, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। इस प्रकार से आपको तीनों संधारित्र के लिए विभवांतर V1 V2 V3 का मान याद करना है और अंत में तुल्य धारिता CS हो तो अपन V का मान याद कर लेंगे। तो उसके बाद में कुल विभवांतर किसके बराबर होगा, जो कुल विभवांतर V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान। यहाँ जो विभवांतर है सेम यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों के विभवांतर का योग बराबर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 5। बहुत ही सिंपल सा काम है, आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से लिखवा रखेंगे 5, इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 से वैल्यू बाहर करनी है 5, 1 2 3 4 से वैल्यू बाहर करनी है 5। देन इक्वेशन 5 क्या बनेगा, V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन CS इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, क्या आएगा Q अपॉन C1। उसके बाद में V2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C2, तो इस V2 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, क्या आएगा Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, Q अपॉन CS इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन से कॉमन क्या है Q, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन C1, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन C2, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन C3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये तीन संधारित्र जब श्रेणीक्रम में हो तो तुल्य धारिता 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अगर n संधारित्र जो तीन संधारित्र है वो श्रेणीक्रम में जुड़े, अगर n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/CS इक्वल टू 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 1/Cn। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आता है? अगर n संधारित्र आपस में श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। ये इक्वेशन नंबर आपका 6 होगा और ये नंबर 7। इस प्रकार से दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जब श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, कई बार इसके न्यूमेरिकल भी काम में आए। इसके बाद इसके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, इसके संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैंने याद रखेंगे। संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात यहाँ करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आता है कि संधारित्र का जो श्रेणीक्रम संयोजन है इनमें आवेश का परिमाण समान होता है तो अनुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1:1:1, क्योंकि आवेश का मान समान होता है तो उनका अनुपात भी क्या होगा? एक समान। ये पहला बिंदु, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, अगर समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो, तो समझाइए, अगर समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता, वैसे फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 ऐसे करते करते 1/Cn। ये है जब n संधारित्र जिनकी धारिता का मान अलग अलग हो, श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें कंडीशन कहा है कि अगर समान धारिता C के n संधारित्र इस धारिता का मान समान हो तब तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए आप 1/CS इज इक्वल टू 1/C 1/C ऐसे करते करते 1/C n टाइम्स है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/C इज इक्वल टू एलसीएम लेगा C 1 + 1 + 1 ऐसे करते करते कहाँ तो लिखेंगे अपन +1 n तक, तो क्या हो जाएगा? n/C। ये 1/CS है, CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/n। CS इक्वल टू क्या होगा? C/n। तो ये फॉर्मूला आ गया, अगर समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? CS इक्वल टू C/n। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या कंडीशन भी याद रखेंगे आप, अगर समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो धारिता होती है CS इक्वल टू C/n। इसके बाद में एक कंडीशन इसकी और है, थर्ड कंडीशन है, तो क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट
क्या है, इस प्रकार से तीन प्लेटें ये आपस में जुड़ी हुई और दूरी है इनके मध्य स्मॉल डी। दूरी क्या इसके मध्य स्मॉल डी है और इनकी जो मोटाई है वो एक की T1 है, T2 है, T3 है। डायग्राम इसका एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। मोटाई T1, T2, T3 है और डायग्राम एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 है। तब आपको यहाँ पर तुल्यता का फॉर्मूला याद है। तो ये क्या है, तीनों प्लेटें आपस में श्रेणीक्रम जुड़ी हुई है तो तुल्य धारिता निकालें। इसकी धारिता मान लो C1 हो, इसकी C2 हो, इसकी C3 हो। तो C1 इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर, इसमें से क्रॉस को मान लीजिए, इसमें प्लस मान लीजिए इसमें। तो पहली धारणा क्या आएगी, ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र। जब कोई परायित माध्यम इसका व्यवधान एप्सिलॉन R है तब धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के मध्य परायित पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, इसमें भी एक परायित पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्मूला बोलेगा क्या होगा, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 के स्थान में क्या आएगा T1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1, जो क्षेत्रफल है प्लेटों का क्या है A। इसी प्रकार से दूसरी संधारित्र प्लेट के लिए धारिता क्या होगी, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2। इसी प्रकार तीसरे के लिए क्या आएगा, जो तीसरा संधारित्र है इसकी धारिता क्या आएगी, C3 इक्वल टू एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T3। ये तीन संधारित्र है और इनकी धारिता आ चुकी है। क्या करना, आपको परिणाम धारिता ज्ञात करनी है, वो क्या होगा, श्रेणीक्रम संयोजन में 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1। इसको उल्टा लिखना है तो क्या बन जाएगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस C2 की बात करते हैं 1 अपॉन C2 तो क्या होगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A। तीसरा कौन सा है, C3, इसको उल्टा लिखेंगे क्या होगा T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट B। ये हो चुका। अब इसके अंदर 1 अपॉन CS इज इक्वल टू कॉमन कुछ आ रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ क्या बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, यहाँ क्या बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, यहाँ क्या बचेगा T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये हो जाएगा। CS इक्वल टू क्या है, CS इज इक्वल टू, इसको अंश मान ली हर में, इसको तो उल्टा करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये थर्ड कंडीशन थी क्या, जो तीन प्लेटें आपस में श्रेणीक्रम में हो तब उसकी धारिता फॉर्मूला क्या होगा, CS इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। तो एक समांतर प्लेट सॉरी एक श्रेणीक्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन जिसके अंदर तुल्य धारिता क्या होती है 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और उसके बाद में उस श्रेणीक्रम संयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट किया। सेकंड कल का टॉपिक रहेगा अपना संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन।